हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। अब तो अपना प्रथम श्रेणी व्यख्याता एग्ज़ाम के दिन जो नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे अपने दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही है। और आपको पता है कि प्रथम श्रेणी व्यख्याता एग्ज़ाम के प्रथम प्रश्न पत्र में करंट जीके का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। आज जो मैं आपको ये पढ़ाने जा रहा हूँ, ये है हिस्ट्री पॉइंट क्लासेज है ना, बाड़मेर वाली, गणपत सिंह राजपुरोहित सर वाली, उनके नोट्स है। उन्हीं को आज मैं आपको पढ़ाऊँगा और बहुत ही शानदार नोट्स करवाए सर ने, लेकिन बहुत ही शानदार, और विश्वास है कि इन नोट्सों से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो हम अपनी क्लास अब शुरू करते हैं। योजना और नीतियाँ। पहला है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। ये ध्यान रखना, ये तो योजना के क्वेश्चन बनते हैं अपने एग्जाम में। तो ये शुरुआत हुई थी 12 जनवरी 2026 को। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 12 जनवरी 2026 को और स्थान था स्वयं मानसिक स्टेडियम जयपुर। सुबह शुभारंभकर्ता इसके थे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी, और उद्देश्य प्रदेश 1 लाख युवाओं को उद्यमी बनाना। तो ये वाला अपन को ध्यान रखना। युवा, आपको पता है युवा दिवस भी आता है आपको 12 जनवरी को, तो उस दिन ये शुरुआत हुई थी सवाई जी स्टेडियम जयपुर में, और इसके शुभारंभ करते थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और देखो 1 लाख युवाओं को, तो ध्यान रखना, यहाँ अगर तथ्य आता है तो वहाँ पर कन्फ्यूज कर दिया जाता है, वहाँ पर 2 लाख लिख दिया जाता है या 1.5 लाख लिख दिया जाता है। तो अपन को ये ध्यान रखना है कि वहाँ पर 1 लाख युवाओं को उद्यमी बनाना इनका उद्देश्य था। अगर इसकी विशेषताएं बात करें तो ब्याज मुक्त ऋण योजना के तहत 10 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, ब्याज मुक्त, ठीक है, जिस पर 100% ब्याज सब्सिडी सरकार देगी। ये ध्यान रखना है। 10 लाख तक आपको ऋण दिया जाएगा, जिसमें आपको आपके है ना, जिसके लेने वाले ब्याज उसके लिए 0% ब्याज, और जो ब्याज सब्सिडी होगी वो पूरा सरकार वहन करेगी। इसके अन्य लाभ की बात करें तो 50,000 रुपये तक की मार्जिन मनी और GST MSC शुल्क का पुनर्निर्माण। तो अपन को तो ये वाला इतना सा ध्यान रखना। तो अगर एक बार इसको वापस पुनः रिव्यू करें तो इसका शुभारंभ हुआ था 12 जनवरी 2026 को। स्थान था इसका स्वयं मानसिक स्टेडियम जयपुर, और शुभारंभ करता इसके थे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी, और उद्देश्य था प्रदेश के 1 लाख युवाओं को उद्यमी बनाना, और ब्याज मुक्त ऋण था 10 लाख रुपये तक का। ऋण सहायता विवरण देखो, अगर योग्यता, अगर 8 से 10 पास कोई है और वो सेवा एवं व्यापार या विनिर्माण में पैसे लगाना चाहता है तो अधिकतम उसका ऋण होगा 3.5 लाख, सेवा व्यापार में, और विनिर्माण में 7.5 लाख, अधिकतम 35,000 तक का मार्जिन मनी। और स्नातक IT या उच्च शिक्षा है तो वह सेवा व्यापार में अगर करना चाहता है काम तो 5 लाख का रुपये का ऋण, विनिर्माण में 10 लाख का अधिकतम, और इसमें 50,000 रुपये का मार्जिन मनी रहेगी। तो ये वाला ध्यान रखना। अगर इसकी पात्रता की बात करें तो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, और उसकी आयु 18 से 45 वर्ष। देखो यहाँ पर कन्फ्यूज कर दिया जाता है, 18 से 40 वर्ष लिख दी जाती है। और न्यूनतम शिक्षा की बात करें तो 8वीं पास, क्योंकि देखो यहाँ पर अपने 8वीं से 12वीं पास लिखा तो न्यूनतम शिक्षा होगी 8वीं पास। संस्थागत पात्रता, यदि कोई फर्म पहले से है, कंपनी या भागीदारी समिति ऋण लेती है तो उसमें 51% से अधिक स्वामित्व 18 से 45 वर्ष युवाओं का होना चाहिए। अगर मान लो कोई संस्था है और वो ऋण लेना चाहती है, या कोई फर्म हो, कंपनी है, जो भी हो, वो लेना चाहिए, तो इसमें ध्यान रखना है उसमें 51% से अधिक स्वामित्व कौन सी एज ग्रुप होना चाहिए, 18 से लेकर 45 वर्ष तक का एज ग्रुप होना चाहिए। तो ये इसकी कुछ पात्रताएं थी। अगर कोई पात्रता इनके अनुसार है तो वो ये ऋण ले सकता है। तो ये हो गई अपने पूरी। और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना से आगामी वर्ष में 30,000 युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है आगामी वर्ष में, ठीक है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना में मिलने वाली ऋण की सीमा 50 लाख से बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक की जाएगी। तो अपन को यह मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार एक बार वापस देखते हैं। इसका शुभारंभ हुआ था 12 जनवरी 2026 को। स्थान था स्वयं मानसिक स्टेडियम जयपुर। शुभारंभ करते थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। प्रदेश के युवाओं को 1 लाख रुपये तक, ब्याज मुक्त ऋण था 10 लाख रुपये तक, 100% सब्सिडी सरकार वहन करेगी, और 50,000 तक का मार्जिन मनी थी। 8वीं से 10वीं 12वीं पास तो कोई है तो सेवा व्यापार में काम करना चाहता तो 3.5 लाख का ऋण, और विनिर्माण में करना चाहता तो 7.5 लाख, अधिकतम मार्जिन मनी थी 35,000। अगर स्नातक IT या उससे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रखे हैं तो सेवा व्यापार में अगर काम करना चाहता है तो 5 लाख का ऋण, वो विनिर्माण में करना चाहता है तो 10 लाख, वो अधिकतम मार्जिन मनी हुई 50,000 रुपये। तो ये थी अपने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। अब अगले देखते हैं हम लोग PM विश्वकर्मा योजना। PM विश्वकर्मा योजना मैं पेन चेंज करता हूँ। ऋण स्वीकृति वितरण राजस्थान पूरे देश में दूसरे स्थान पर, ये ध्यान रखना। PM विश्व तो है ना,
कर्मा नाम याद रख लो, कर्मा में कितने वर्ण हो गए? 2, तो ये दूसरे स्थान पर है। 53,552 लाभार्थियों को 466.70 करोड़ का ऋण दिया जा चुका है। राज्य का औसत ऋण 87,000 है, जो राष्ट्रीय औसत के 83,000 से अधिक है। ये ध्यान रखिए, ये वाला थोड़ा तथ्य पूछा जा सकता है। तो ये कौन से स्थान पर है? ये तो सबसे अहम हो गया, राजस्थान पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। और प्रशिक्षण एवं टूल किट, कारीगरों को प्रशिक्षण और टूल किट देने में राजस्थान तीसरे स्थान पर है। ये ध्यान रखना, प्रशिक्षण और टूल किट देने में राजस्थान पूरे देश में कितने नंबर पर? 3 नंबर पर। और ऋण देने में दूसरे नंबर पर। पंजीकरण दो कुछ विशेष ट्रेडों में राजस्थान का प्रथम स्थान, जैसे स्वर्णकार, कुम्हार, मूर्तिकार, हथौड़ा और टूल किट निर्माता। अब अगले देखते हैं, तो ये वाला थोड़ा ध्यान रखना अपना। ऋण में तो हो गए, ऋण नाम से पता चल रहा है दूसरे स्थान पर है, और प्रशिक्षण में हो गया तीसरे स्थान पर, और कुछ विशेष ट्रेड है स्वर्णकार, कुम्हार, मूर्तिकार, हथौड़ा एवं टूल किट निर्माता। अगली है राजस्थान युवा नीति 2026, जारी 12 जनवरी 2026। उद्देश्य इसका है, राजस्थान सरकार ने युवाओं को केवल लाभार्थी के बजाय एक कौशल युक्त, स्वस्थ और आत्मनिर्भर नेतृत्वकर्ता बनाना। तो देखो, जारी राजस्थान युवा नीति 12 जनवरी से हम वो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना शुरुआत हुई, उस वक्त ये भी हुई थी। और इसका उद्देश्य था, राजस्थान सरकार ने युवाओं को केवल लाभार्थी के बजाय एक कौशल युक्त, स्वस्थ और आत्मनिर्भर नेतृत्वकर्ता बनाना। नीति के प्रमुख स्तंभ शिक्षा और आधुनिक कौशल। युवाओं को जॉब सीकर या नौकरी खोजने वाला से जॉब क्रिएटर, नौकरी देने वाला बनाना। इसमें स्टार्टअप्स, गिग इकोनॉमी और स्वरोजगार को बढ़ावा देना शामिल है। स्वास्थ्य और ऋण, नेतृत्व व समाज। क्रियान्वयन 3 स्तर पर होगा इसका। एक उच्च स्तरीय समिति होगी, एक राज्य स्तरीय टास्क और फोर्स कमेटी। इतना कोई विशेष नहीं है। अगला ध्यान रखना पड़ा, राजस्थान रोजगार नीति 2026। इस नीति के तहत मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा। ये वाला तथ्य आपको ध्यान रखना है। राजस्थान रोजगार नीति 2026 है, उसका लक्ष्य है मार्च 2029 तक 15 लाख लोगों को रोजगार देना, इसका लक्ष्य रखा गया। ये वाला तथ्य पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय रोजगार अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ई जॉब फेयर की सुविधा को समाविष्ट किया गया है। ये वाला तथ्य आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। डिजिटल प्लेटफॉर्म नीति का निष्पादन, निगरानी एवं सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान रोजगार पोर्टल, रोजगार कार्यालय को एकीकृत करते हुए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाएगा। तो राजस्थान रोजगार नीति 2026 का लक्ष्य हो गया मार्च 2029 से 15 लाख लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करना। मंत्रिमंडल ने नई नीतियों की दी मंजूरी 21 जनवरी 2026 को। तो कौन कौन सी नीतियाँ थी, एक बार अपन उनको देख लेते हैं। राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी। इस नीति का लक्ष्य राजस्थान को रक्षा और एरोस्पेस विनिर्माण का प्रमुख हब बनाना है। इसमें MSME, स्टार्टअप्स एवं MRO इकाइयों पर विशेष ध्यान दिया गया है। परियोजना श्रेणियाँ, तो श्रेणी विनिर्माण में 50 से 300 करोड़ रुपए तक, लार्ज में और मेगा में 300 से 1000 करोड़ और अल्ट्रा मेगा में 1000 करोड़ से कम। और सेवा फैक्टर में 25 से 100 करोड़ तक, लार्ज और मेगा में 100 से 250 करोड़ और 250 करोड़ से, ये मुझे लगता है ये गलत टाइपिंग हो सकता है, मेरे अनुसार बता रहा हूँ आपको, 250 करोड़ से अधिक है। प्रमुख प्रोत्साहन निवेश अनुदान 7 वर्षों तक राज्य कर SGST के 75% पुनर्वर्ण का विकल्प। ये तक कोई विशेष तौर नहीं है, याद छोड़ो। अगला है राम, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप देख लेना। राम जल सेतु लिंक परियोजना, संशोधित पार्वती सकाली सिंधु चंबल लिंक परियोजना, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। चंबल एक्वाडक्ट का निर्माण परियोजना के अंतर्गत चंबल नदी पर 2.3 किलोमीटर लंबे एक्वाडक्ट का निर्माण किया जा रहा है। ध्यान रखना 2.3, ये तो आप 2.3 जो जून 2028 तक पूर्ण होगा। कब तक इसका लक्ष्य है? जून 2028 तक पूर्ण होगा। प्रथम चरण के पैकेज 2 के तहत इसे 2330 करोड़ रुपए लागत से बनाया जा रहा है। ये चंबल एक्वाडक्ट कोटा जिले की दिगोत तहसील के पीपलदा समेल गांव से बूंदी जिले के इंद्रगढ़ तहसील के गोहाटा गांव को आपस में जोड़े गए। जानना कोटा और बूंदी जिले को, कोटा जिले की दिगोत तहसील है, उसका एक पीपलदा समेल गांव है, वहां से लेकर बूंदी जिले के इंद्रगढ़ तहसील के गोहाटा गांव तक को आपस में जोड़ा जाएगा। तो ये ध्यान रखना है ये वाला, और इसका टारगेट है जून 2028 तक ये कंप्लीट होगा।
आगे है जल परिवहन प्रणाली परियोजना के तहत काली सिंध नदी पर बने नवनेरा बैराज में पानी को पंप हाउस द्वारा लिफ्ट कर मेज नदी में छोड़ा जाएगा। इसके बाद पानी मेज मेराज बिसलपुर बांध गलवा तक पहुंचाया जाएगा। सौर ऊर्जा परियोजना हेतु भूमि आवंटन बीकानेर के ग्राम लाखुसर में 72.06 हेक्टेयर भूमि सौर ऊर्जा हेतु आवंटित की गई, ये ध्यान रखना है। सौर ऊर्जा परियोजना के लिए भूमि आवंटन की थी बीकानेर के लाखुसर गांव में 72.06। जैसलमेर के ग्राम रामगढ़ उत्तर में 745.4 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई थी। तो ये दो गाँवों का नाम याद रख लेना। आत्मा योजना हनुमानगढ़ जिले के 100 युवा किसान अंतर्राज्यीय भ्रमण पर रवाना। ये पूछा जा सकता है आत्मा योजना किससे संबंधित है, कौन से जिले से संबंधित है, तो हनुमानगढ़ से। भ्रमण यानी हनुमान जी अपने आत्मा में बसते हैं। भ्रमण का उद्देश्य आधुनिक खेती तकनीक सीखना, तो ये ध्यान रखना 100 युवा किसान विशेष तौर से। जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने झंडी दिखाकर रवाना किया, ये ध्यान रखना। तो खुशी खुशी से गए तो डॉक्टर खुशहाल हो गए। आत्मा योजना के तहत 2 दलों में प्रगतिशील किसान शामिल होंगे। अगला है राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इम्प्यूवेबल प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रिक्ट एरियाज विधेयक 2026। राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इम्प्यूवेबल प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रिक्ट एरियाज विधेयक 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी। जनसंख्या असंतुलन को सार्वजनिक व्यवस्था, सामुदायिक सद्भाव और सामाजिक ताने बाने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसा क्षेत्रों में भीड़, हिंसा और अशांति के कारण स्थायी निवासियों को अपनी संपत्ति कम दामों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। किसान किस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित होने के बाद सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना अचल संपत्ति का हस्तांतरण अमान्य और शून्य होगा। इतना कोई विशेष नहीं है। तो ये ध्यान रखना, ये वाला विधेयक है जो पारित हुआ था। आगे है दंड प्रावधान 3 से 5 वर्ष का कारावास। अर्थदंड विधेयक से शांत क्षेत्रों में स्थायी निवासियों की संपत्तियों तथा किराएदारों के अधिकारों को संरक्षण मिलेगा। राज्य में सामुदायिक सद्भाव और सामाजिक संरचना बने रखने के लिए सहायता मिलेगी। विधेयक को विधानसभा के आगामी सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। कस्टम हायरिंग सेंटर योजना, इसका उद्देश्य कृषि यंत्रीकरण, लागत कम, उत्पादन बढ़ाना। लाभार्थी लघु एवं सीमांत किसान, क्रियान्वयन ग्राम सेवा सहकारी समितियों में। कस्टम हायरिंग सेंटर योजना है। यंत्र ट्रैक्टर, रोडवेटर, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल एंड प्लाउ थ्रेशर। सुविधा राज किसान ऐप से बुकिंग। और स्थिति जयपुर क्षेत्र में 120 केंद्र। खाद्य सुरक्षा योजना जयपुर, भरतपुर व बीकानेर में अनाज एटीएम शुरू होंगे, ये वाला ध्यान रखना। पूछा जा सकता है कौन से जिले में नहीं होंगे, तो जयपुर, भरतपुर और बीकानेर में। जयपुर में हो गया, इधर भरतपुर हो गया और इधर बीकानेर हो गया। तो यहाँ पर अनाज एटीएम शुरू है। स्टैंड अलोन अनपूर्ति एटीएम खाद्य विभाग संचालित करेगा। इसे कौन संचालित करेगा? स्टैंड एलोन अनपूर्ति है ना, स्टैंड एलोन। मजदूरी कामकाज परिवारों को अधिक लाभ मिलेगा। एटीएम घनी आबादी वाले क्षेत्रों में लगे जाएंगे। सामुदायिक केंद्र, एफसीआई गोदाम व राशन दुकान के पास स्थापना होगी। गिव अप अभियान के तहत 54.36 लाख लोगों ने गेहूँ छोड़ा। कितने लोगों ने? 54.36 लाख ने। 73 लाख नए लाभार्थी जोड़े गए। जयपुर जिले में सर्वाधिक। तो अपन को ये ध्यान रखना है, खाद्य सुरक्षा योजना है ना। तो अनाज एटीएम कहाँ पर शुरू हुए थे? जयपुर, भरतपुर व बीकानेर में। आगे है राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2025। उद्देश्य राज्य को चिप निर्माण, डिजाइन और पैकेजिंग का केंद्र बनाना है। प्रमुख प्रावधान और लाभ। पूंजी अनुदान, भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली पूंजी सब्सिडी के 60% के बराबर अतिरिक्त राशि राज्य सरकार देगी। ब्याज अनुदान, टर्म लोन 5% की सब्सिडी पर। परिचालन छूट 7 वर्षों तक। विद्युत शुल्क में 100% छूट। स्टाम्प ड्यूटी और भू रूपांतरण शुल्क में प्रभावी रूप से 100% राहत। पर्यावरणकारी परियोजना की लागत 50% रिफंड। ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, जल पुनर्चक्रण और अक्षय ऊर्जा के उपयोग पर विशेष जोर। ये नीति इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के साथ संरेखित है। राजस्थान मंत्रिमंडल के अन्य प्रमुख निर्णय। राजस्थान लोक सेवा आयोग में अब उप सचिव और परीक्षा नियंत्रक के अलग अलग पदनामों को बदलकर उप सचिव कर दिया गया है। देखो ये आरपी से संबंधित हो गए, तो ये ध्यान रखना, हो सकता है पूछ लिया है। देखो कौन कौन से उप सचिव परीक्षा और परीक्षा नियंत्रक के अलग अलग पदनामों को बदलकर केवल उप सचिव कर दिया गया। तो ये पहले परीक्षा नियंत्रक था, इसका नाम बदलकर ये कर दिया गया है। सिविल सेवा नियमों में संशोधन।
बाल विवाह परिभाषा। राजस्थान सिविल सेवा नियम 1971 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अतः बाल विवाह निरोधक अधिनियम 2006 के अनुरूप सरकार नियमों में बालक की परिभाषा होगी। पुरुष 21 वर्ष से कम और महिला 18 वर्ष से कम आयु। तो अगर पुरुष की 21 वर्ष से कम है तो बाल विवाह में काउंट होगा, और महिला अगर 18 वर्ष से कम है तो बाल विवाह में काउंट होगी। राजस्थान अगली है पीएम कुसुम योजना। राजस्थान डिस्कॉम सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश में अपना परचम लहरा रहा है, ये पता है हमें। पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट सी में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए राज्य को गोल्ड अवार्ड दिया गया। ये ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है कौन से में, तो कंपोनेंट सी में राजस्थान को गोल्ड अवार्ड दिया गया है। समारोह सम्मान प्रदान करता थे इसके केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर। तो केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर नई दिल्ली में ऑल इंडिया डिस्कॉम्स एसोसिएशन समारोह के दौरान दिया था ये। तो किसने दिया था ये? केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर थे। मुख्यमंत्री को भेंट। राजस्थान डिस्कॉम की चेयरमैन आरती डोगरा ने 21 जनवरी 2026 को ये अवार्ड मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सौंपा। कौन सा? राज्य को गोल्ड अवार्ड कंपोनेंट सी के अंदर। एकीकृत क्लस्टर विकास योजना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा जनवरी 2025 में लागू की गई। ये योजना एकीकृत क्लस्टर योजना, ये वाला तो आपको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा जनवरी 2025 में लागू। यह योजना 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। उद्देश्य हस्तशिल्प, हथकरघा और एमएसएमई क्षेत्र में तकनीक, कौशल और गुणवत्ता में सुधार करना है। वित्तीय सहायता 11 जनवरी 2026 को 58 करोड़ का अनुदान मंजूर। सरकार प्रोजेक्ट्स में 80% से 100% तक की फंडिंग देगी। तो एकीकृत क्लस्टर विकास योजना है, तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनवरी 2025 में से लागू करे थे। इसके प्रमुख लाभार्थी जिला और उद्योग भरतपुर क्लस्टर उद्योग है। भरतपुर में पत्थर व नक्काशी, सिकंदरा और मानपुर में बांधुकई, और जिला जयपुर में होम फिनिशिंग और हस्तशिल्प, दोसम स्टोन कर्निंग, कोटपुतली में इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन, बलोत्रम टेक्सटाइल। तो इस प्रकार इतना कोई पूछेगा नहीं आपको। तो ये क्लस्टर योजना विकास योजना ध्यान रखना, जनवरी 25 में लागू हुई थी और 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। ये वाला राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2026 आयोजन राजस्थान के स्वाभिमान स्टेडियम 7 से 12 जनवरी 2026 को किया गया। विकसित भारत विकसित राजस्थान की थीम पर आधारित इस महोत्सव का उद्देश्य राज्य के युवाओं की कला, प्रतिभा, नेतृत्व क्षमता और रचनात्मकता को एक सख्त मंच प्रदान करना था। महोत्सव के समापन समारोह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 12 जून 2026 यानी स्वामी विवेकानंद जयंती को आधिकारिक रूप में जारी नीति व योजना। तो अभी अपने पढ़ा था राजस्थान युवा नीति 2026, राजस्थान रोजगार नीति 2026, राजस्थान युवा सेवा रोजगार योजना 26, ये इसी दिन लागू की गई थी। तो अपन को तीनों योजनाएं एक ही दिन लागू हुई, तो अपन को इस प्रकार ये याद रह सकता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले प्रदेश युवाओं को यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किया। आगे है अभियान स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान 30 जनवरी से 13 फरवरी 2026 तक चला था। तो देखो ये स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान, इसका समय अवधि थी 30 जनवरी से 13 फरवरी। इसकी थीम थी भेदभाव का अंत एवं गरिमा सुनिश्चित करना। तो कई बार देखो एग्जाम में थीम पूछ ली जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, भेदभाव का अंत एवं गरिमा सुनिश्चित करना। उद्देश्य समाज में फैली भ्रांतियों को जड़ से खत्म करना और कुष्ठ रोग का निवारण करना। उद्देश्य समाज में फैली भ्रांतियों को जड़ से खत्म करना और कुष्ठ रोग का निवारण करना। तो ये तो उद्देश्य अपन देखेंगे ऑप्शन तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन आपको थीम को विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। इसका थीम थी भेदभाव को अंत एवं गरिमा सुनिश्चित करना, और इसकी समयावधि थी 30 जनवरी से लेकर 13 फरवरी 2026 तक। विशेष गतिविधियां ग्राम सभा स्तर पर यह अभियान जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर तक पर चलेगा। इसमें सामाजिक कलंक को मिटाने के लिए एक अनूठी पहल शामिल है। प्राकृतिक खेती महाअभियान राजस्थान सरकार ने बजट 2025-26 में प्राकृतिक खेती को व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। प्रदेश के कुल 2.50 लाख किसानों को प्राकृतिक खेती की पद्धति से जोड़ना। वित्तीय सहायता गणित 2.25 लाख किसान राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत कवर होंगे, यानी 60-40 का रेशियो रहेगा। 25,000 किसान इसमें राज्य सरकार 100% देंगे। और संगठनात्मक ढांचा की बात करें तो प्राकृतिक खेती को विस्तृत रूप से लागू करने के लिए क्लस्टर समूह बनाए गए हैं। राज्य के सभी जिलों में 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 2,000 क्लस्टर बनाए गए हैं।
आगे हैं प्रमुख प्रोत्साहन और सुविधाएं। चयनित किसानों में 4,000 प्रति एकड़ की राशि सीधे बैंक खाते में डीबीटी है ना, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर में दी जा रही है। और हर क्लस्टर में समन्वय के लिए एक कृषि शिक्षक की नियुक्ति की गई है, जिसे कृषि विज्ञान केवी के द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। बायो इनपुट संसाधन केंद्र उद्देश्य गांव में ही प्राकृतिक खाद दवाई उपलब्ध कराना। प्रत्येक केंद्र के लिए 1,00,000 रुपये का प्रावधान। अब तक 180 केंद्र स्थापित हो चुके हैं। आगे है प्रेरणा अभियान 2.0। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर फोकस निदेशालय द्वारा बाल विकास सेवाएं द्वारा 19 जनवरी से 19 फरवरी 2026 तक ये प्रेरणा अभियान लगा था। इसका उद्देश्य था गर्भवती महिलाओं को 0 से 6 वर्ष के बच्चों और आकांक्षी जिलों की किशोरियों का 100% पंजीकरण कर उन्हें स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं से जोड़ना। प्रमुख गतिविधियां पात्र लोगों में PMMVY यानी मुख्यमंत्री मातृतुल्य पोषण और अमृत योजना से जोड़ना, ये इसका उद्देश्य था। ये अगली वाले थोड़ा इसको देखें आप। ग्लोबल राजस्थान एग्रीमेंट मीट, इसका अर्थ होता है ग्लोबल राजस्थान एग्रीमेंट मीट 2026 के तहत प्रदेश भर में विशेष शिविरों का आयोजन किया गया। शुरुआत 23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी के दिन की गई थी। ये ध्यान रखना, ग्राम उत्थान शिविर है ना, तो ये वाला ध्यान रखना। इसकी शुरुआत हुई 23 जनवरी 2026 को प्रत्येक गिरदावर सर्किल पर। ये वाली डेट आपको ध्यान रखना है। तो इसका नाम था ग्लोबल राजस्थान एग्रीमेंट मीट 2026। प्रदेश भर के विशेष शिविरों का आयोजन किया गया और डेट थी वो 23 जनवरी 2026 को बसंती पंचमी से। इसका प्रथम चरण 23, 24, 25 एवं 31 जनवरी और द्वितीय चरण 1 फरवरी से 5 से 9 फरवरी तक। भागीदारी कृषि, पशुपालन, ऊर्जा, जल संसाधन और पंचायत राज कुल 13 विभाग इन शिविरों में भाग लेंगे। ये विभाग पूछे जा सकते हैं कितने, तो 13 विभाग। कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, ऊर्जा हो गया, जल संसाधन हो गया, पंचायत राज सहित कुल 13 विभाग इसमें भाग लेंगे। कौन से में? राजस्थान ग्लोबल एग्रीमेंट मीट में। इसका शुरुआत हुई थी 20 जनवरी 2026 को। ये वाला आपको ध्यान रखना है। प्रारंभिक समय 12 विभागों का उल्लेख था, बल्कि अंतिम चरण में 13 विभागों का जिक्र किया गया सुजस में। ये ध्यान रखना, सुजस आती है ना राजस्थान सुजस, उसमें 13 विभागों का जिक्र किया गया। तो आपको 13 विभाग विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। और 23 जनवरी 2026 को ये बसंत पंचमी के दिन शुरू होती है। कौन? राजस्थान उत्थान शिविर ग्लोबल राजस्थान एग्रीमेंट मीट। आगे समारोह व उत्सव। विकसित राजस्थान यंग लीडर्स डायलॉग 2026। उद्देश्य 15 से 29 वर्ष के युवाओं के नवाचारी विचारों को मंच देना और विकसित भारत निर्माण में शामिल करना। भागीदारी राजस्थान में 44 युवाओं का चयन हुआ, जिन्होंने 29वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव में प्रदेश भर का प्रतिनिधित्व किया। ये ध्यान रखना हम। इंडिया स्टोन मार्ट, इसका संस्करण था 13वां संस्करण था। आयोजन 5 से 8 फरवरी 2026 तक होगा और स्थान जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा में हुआ था। इंडिया स्टोन मार्ट, ये ध्यान रखना, इसका संस्करण पूछा जा सकता है। ये हुआ था 13वां संस्करण, इंडियन स्टोन मार्ट का 13वां संस्करण। और आयोजन था 5 से 8 फरवरी 2026 को हुआ ये। और राजस्थान, इसका स्थान था राजस्थान एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर JECC सीतापुरा जयपुर में। प्रदर्शनी का विषय था ये प्राकृतिक पत्थरों, मार्बल और ग्रेनाइट और स्टोन प्रोसेसिंग मशीन टूल्स की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी थी। तो ये वाला आपको ध्यान रखना। इसका 13वां संस्करण 5 से 8 फरवरी 2026 को यह आयोजित हुआ। इंडिया स्टोन मार्ट 2026 आयोजक थे इसके CDOIS यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स से आयोजक लघु भारतीय उद्योग, मुख्य प्रायोजक रिको इसका था। तो स्टोन मार्ट वाला आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। इसका 13वां संस्करण था, ये 5 से 8 फरवरी 2026 तक आयोजित हुआ था। और ये JECC यानी सीतापुर जयपुर में इसका स्थान था, आयोजन हुआ था। प्रदर्शन विषय था ये प्राकृतिक पत्थरों और स्टोन प्रोसेसिंग मशीनरी टूल्स की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी थी। आगे राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन, ये वाला अच्छा है। 8 से 9 जनवरी 2026 को जयपुर में आयोजित हुई। थीम थी विकसित भारत में पुलिस व्यवस्था। ये बोला पूछा जा सकता है, राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन 2026 की थीम क्या थी? तो विकसित भारत में पुलिस व्यवस्था। यह रायपुर DGIG सम्मेलन के फॉलोअप के रूप में हुआ। तो आपको ये ध्यान रखना था, इसकी एक तो थीम याद रखनी है, विकसित भारत में पुलिस व्यवस्था। और ये हुई थी आयोजित 8 से 9 जनवरी 2026 को जयपुर में। राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन हुआ था जयपुर में और इसकी थीम थी विकसित भारत में पुलिस व्यवस्था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रमुख घोषणाएं। शुभारंभ
विजिटर्स पोर्टल E0 FIR और राजस्थान पुलिस प्राथमिकता 2026 पुस्तिका। इस पुस्तिका का विमोचन हुआ था। राजस्थान पुलिस प्राथमिकता 2026। कोष एवं स्थापना पुलिस आधुनिकीकरण हेतु 200 करोड़ का फंड, 350 करोड़ से सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल व तकनीक अकादमी की स्थापना। अपराध रिपोर्ट 2023 की तुलना में अपराध 15% और हत्या -25% और लूट -50% की कमी दर्ज की गई। ये 2023 की तुलना में -15% की तो अपराध में हुई थी और हत्या -25 और लूट -50% की कमी हुई। 19वां जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, ये वाला पूछा जा सकता है। तो ये 19वां था, सबसे पहले ये ध्यान रखना आपको। और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल था और 15 से 19 जनवरी 2026 जयपुर के होटल क्लार्क्स आमेर वेदांता द्वारा आयोजित JLF का 19वां संस्करण आयोजित किया गया। ये ध्यान रखना है। 15 से 19 जनवरी को जयपुर के होटल थे जिसका नाम है क्लार्क्स आमेर में वेदांता द्वारा प्रायोजित था JLF यानी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 19वां संस्करण आयोजित किया गया था। उसकी डेट थी 15 से 19 जनवरी। 6 प्रमुख मंचों पर 266 से अधिक सत्र हुए जिनमें दुनिया भर के 300 से 50 वक्ताओं ने भाग लिया। जयपुर बुकमार्क 13वां संस्करण, ये पब्लिशिंग जगत का B2B एंड बिजनेस टू बिजनेस मंच है। कौन? जयपुर बुकमार्क। इस बार इसका फोकस मराठी भाषा अनुवाद और प्रकाशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर था। समारोह के दौरान साहित्य और कला जगत की हस्तियों को सम्मानित किया गया। तो यह ध्यान रखना आपको। 19वां जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हुआ था 15 से 19 जनवरी 2026 को जयपुर के होटल क्लार्क्स आमेर वेदांता ग्रुप में 19वां संस्करण था। और इसमें कुछ पुरस्कार भी दिए गए जैसे कि महाकवि कन्हैयालाल सेठ का 11वां पुरस्कार था। विजेता था यतेंद्र मिश्र और उनका काव्य संग्रहता बिना कलिंग विजय के लिए। ये ध्यान रखना है। महाकवि कन्हैयालाल सेठ पुरस्कार दिया गया था यतेंद्र मिश्र को। उनकी रचना का नाम था काव्य संग्रहता बिना कलिंग विजय। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है और ये 11वां। ठीक है। द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान पीयूष मिश्रा को दिया गया था। उनकी किताब तुम्हारी औकात क्या है, पीयूष मिश्रा, ये किताब थी। ये ध्यान रखना। तो मुझे ये कन्हैयालाल सेठ वाला पुरस्कार थोड़ा इंपॉर्टेंट लगता है, तो ये ध्यान रखना। कन्हैयालाल सेठ पुरस्कार यतेंद्र मिश्र, उनका काव्य संग्रहता बिना कलिंग के विजय। तो हो सकता है आपको इस रचना का नाम भी पूछ ले, काव्य संग्रह का नाम भी पूछ लिया जाए, है ना, या किसको दिया ये भी पूछ लिया जाए कौन सा था। तो 11वें नंबर का था। समान राशि आती है इसकी 2 लाख रुपये। अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम में देखें तो राजीव का 70 विषय पर सत्र आयोजित है जिसमें इतिहासकार जनेना रामिरे और लेखिका नारायण बसु ने चर्चा की। पुस्तक लॉन्च पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के दामाद कार्तिकेय वाजपेयी की पुस्तक द अनबिकमिंग का विमोचन किया गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि द अनबिकमिंग पुस्तक किसकी है, तो कार्तिकेय वाजपेयी की पुस्तक का नाम है द अनबिकमिंग। भारत रिन्यूएबल एक्सपो 2026, 16 से 18 जनवरी 2026 तक जयपुर में भारत रिन्यूएबल एक्सपो 2026 के 30वें संस्करण का आयोजन किया गया। ये राजस्थान का सबसे बड़ा और भारत का प्रमुख स्वच्छ एक्सपो था। ये ध्यान रखना है आपको। अभी तक कोई ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये थोड़ा देख लो। 9वां जयपुर बर्ड फेस्टिवल आयोजन 31 जनवरी से 1 फरवरी 2026 को जयपुर के कानोता कैंप रिजॉर्ट में किया गया। 9वां बर्ड फेस्टिवल हुआ था, आयोजन हुआ था इसका 31 जनवरी 2026 से लेकर 1 फरवरी 2026 तक। और यह ग्रीन पीपल सोसाइटी ने राजस्थान वन विभाग और WWF इंडिया के सहयोग से किया। इसकी थीम थी जॉइन द सेलिब्रेशन ऑफ विंग्स एंड वेटलैंड्स की गई थी। ये ध्यान रखना। 9वां बर्ड जयपुर बर्ड सम्मेलन हुआ था, उसकी थीम थी जॉइन द सेलिब्रेशन ऑफ विंग्स एंड वेटलैंड्स रखी गई। 12वां उदयपुर बर्ड फेस्टिवल, देखो 9वां तो हुआ था जयपुर में और 12 हुआ था उदयपुर बर्ड फेस्टिवल 16 जनवरी 2026 को मैनार में आयोजित हुआ था। उद्घाटन इसके चित्तौड़गढ़ सांसद CP जोशी के द्वारा किया गया था। ये 3 दिवसीय उत्सव में पक्षी आधारित फोटो प्रदर्शनी, मैनार वेटलैंड पर शॉर्ट फिल्म भी प्रदर्शित की गई। तो ये ध्यान रखना। 12 उदयपुर बर्ड फेस्टिवल हुआ था उदयपुर में मैनार में आयोजित हुआ था 16 जनवरी 2026 को।
और नोवा बर्ड जयपुर बर्ड फेस्टिवल आयोजन हुआ था 31 से 1 जनवरी 2026 को जयपुर के कनौता कैंप रिजॉर्ट में। मरु महोत्सव ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। इसका आयोजन हुआ था 30 जनवरी से लेकर 1 फरवरी 2026 को। आयोजन था पोखरण जैसलमेर समलखमणा एवं खोड़ी में, ये ध्यान रखना। आयोजन पोखरण जैसलमेर एवं समलखमणा एवं खोड़ी में। प्रतियोगिताओं का चयन एक तो ये ध्यान रखना है, इसकी डेट 30 जनवरी से 1 फरवरी 2026। प्रमुख प्रतियोगिताओं के विजेता साफा में हुआ था भोम सिंह फलसुंड के थे, है ना। और हमारे यहाँ सियोंग से हमारे यहाँ भोम सिंह जी नाम है, वो भी अच्छा साफा मानते हैं, तो इस प्रकार आपको याद रह जाएगा। मिस्टर पोखरण हो गए मनीष सेन, मिस पोखरण हो गई वर्षा भाटी। मिस मुंबल 2026 कुसुम पंवार बीकानेर के हैं। और मिस्टर डेजर्ट ये हो गए मनीष पंवार, ये जैसलमेर के। मिसेज हो गई ताज, मिसेज जैसलमेर हो गई ताज। तो अपन को याद रखना है इसमें, तो सापा वाला वो हो गया, मिस्टर पोखरण हो गया मनीष जी, मिस पोखरण हो गई वर्षा भाटी, तो मनीष वर्षा भाटी, इस प्रकार याद रख लेना है। और मुंबल की बात करें तो कुसुम, तो मुँह से मुंबल, कू से कुसुम, तो इस प्रकार आपको याद रह जाएगा। और मिस्टर डेजर्ट हो गए मनीष पंवार। तो ये देखो मिस्टर मुंबल और मिस्टर डेजर्ट दोनों पंवार थे, अपन को किसी प्रकार को रिलेट करके इनको याद रखना है। और मिस जैसलमेर हो गए आपके ताज। आगे राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026, ये हुआ था आपके 4 से 6 जनवरी 2026 को जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वर्स सेंटर JECC सीतापुर में। राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 का आयोजन हुआ। आयोजक थे इसके राजस्थान सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और टाई ग्लोबल। इसकी थीम रखी गई थी प्रौद्योगिकी विकास और स्थिरता, टेक्नोलॉजी ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। भागीदारी 12 से अधिक वैश्विक कंपनियों ने फाउंडर निवेशक 20 से अधिक यूनिफॉर्म यूनिकॉर्न स्टार्टअप शामिल हुए। प्रमुख सत्र स्मृति ईरानी लीडरशिप बियॉन्ड लेबल्स, महिला सशक्तिकरण वीरेंद्र सहवाग नो फियर नो लिमिट साहस और नेतृत्व। और डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश 5 जनवरी को आयोजित विशेष सत्र। अन्य आकर्षण जयपुर कॉमिक कॉन आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय उत्सव महोत्सव देखो आपको पता है ये जनवरी में होता है, तो 9 से 11 जनवरी 2026 को बीकानेर में हुआ था। जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग द्वारा हुआ था। उस समय लक्ष्मी नाथ मंदिर में रामपुरी हवेली तक हेरिटेज वॉक प्रमुख आकर्षण रही। प्रमुख विजेता की बात करें तो मिस्टर बीकानेर लखन, मिस मरवण अंकिता सुधार और डोला मरवण किशोर कला और स्वाति कला, तो डोला मरवण वाला पूछा जा सकता है। 17वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम भारत सरकार के गृह और युवा खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित 7 दिवसीय कार्यक्रम के तहत आदिवासी युवाओं के एक दल ने 19 जनवरी 2026 को जयपुर राजस्थान विधानसभा का भ्रमण कर अध्यक्ष वासुदेव देवयानी से संवाद किया। अमृत महोत्सव ये हुआ था आपके 12 जिले में, तो अमृत याद रखना 12 जिले में। 31 जनवरी से लेकर 10 अप्रैल 2026 तक अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा, अभी भी चल रहा है, ये ध्यान रखना है ना। ये 10 अप्रैल तक हुआ था 12 जिले में। 21 जनवरी से लेकर, तो ये ध्यान रखना पहले तो कौन से डिस्ट्रिक्ट से संबंधित हैं, तो 12 से। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार ने इसका और आज से के मेले का उद्घाटन किया, तो इसका उद्घाटन किया था डॉक्टर मंजू बागमार जी ने। उद्देश्य महिला सशक्तिकरण एवं उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। विशेष बेटी बचाओ ब्रॉड एम्बेसडर डॉक्टर सुधीरा के सहयोग से, देखो बेटी बचाओ ब्रॉड एम्बेसडर कौन है, डॉक्टर सुधीरा के सहयोग से राजकीय कन्या महाविद्यालय में बेटी लाइब्रेरी की शुरू की थी। तो 12 जिले में राजकीय कन्या महाविद्यालय है, उसमें बेटी लाइब्रेरी की शुरुआत की गई थी। और किसके, बेटी बचाओ के अभी ब्रॉड एम्बेसडर है डॉक्टर सुधीरा, इनके द्वारा। फेंकेने हमेद बाल कल्याण समिति ने नवजात शिशुओं की सुरक्षा हेतु बीकानेर में 27 जनवरी 2026 को इस अभियान का शुरुआत की थी। ये ध्यान रखना, ये कहाँ से हुई थी, बीकानेर से। इस पोस्टर का विमोचन 21 जनवरी को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया, क्योंकि ये बीकानेर से संबंधित है, तो अर्जुन राम जी मेघवाल ने किया था। उद्देश्य नवजात को असुरक्षित स्थानों पर फेंकने के बजाय पालना गृह या सरकारी आश्रयों को सौंपने हेतु जागरूकता फैलाना। तो ये ध्यान रखना, ये फेंकने हमें अभियान किस बीकानेर से संबंधित है, और ये 27 जनवरी 2026 को इस अभियान की शुरुआत की गई थी। आगे हैं पुरस्कार।
पद्म पुरस्कार 2026 केंद्र सरकार ने 25 जनवरी 2026 को पद्म पुरस्कार की घोषणा की थी। 25 जनवरी 2026 को इस वर्ष राजस्थान की 3 हस्तियों को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा मूल रूप से जयपुर के पीयूष पांडे को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, हालांकि इनका नामांकन महाराष्ट्र से हुआ था। तो एक है पीयूष पांडे, विज्ञापन जगत के और दिग्गज और जयपुर राजस्थान का मूल निवासी। इन्हें यह महाराष्ट्र राज्य के कोटे से कला क्षेत्र में दिया गया। पद्म श्री पुरस्कार इस वर्ष राजस्थान की 3 हस्तियों को प्रतिष्ठित सम्मान के लिए चुना गया, जिनमें एक थे गफरुद्दीन मेवाती जोगी, इन्हें दिया था कला व भपंग से संबंधित। ये निवासी है केथवाड़ा डीग, वर्तमान में अलवर। इनकी विशेषता है पांडुन का कड़ा विधा के एकमात्र जीवित कलाकार माना जाते हैं। ये ध्यान रखना, पांडुन का कड़ा के एकमात्र जीवित कलाकार हैं। उन्हें महाभारत पर आधारित 2500 से अधिक 2 कंटेस्ट हैं, ये ध्यान रखना। तो पद्म श्री पुरस्कार राजस्थान के 3 हस्तियों को दिया गया था, जिनमें थे एक तो गफरुद्दीन मेवाती जोगी, तो ये हो गया आपके कला भपंग और वादन। ये अभी सब इंस्पेक्टर एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ये ध्यान रखना। एक है तगाराम भील, और इन्हें दिया था कला और अलगोजा वादन में। मूल सागर जैसलमेर से संबंधित है। इन्हें अलगोजा का जादूगर कहा जाता है, ये ध्यान रखना। अलगोजा का जादूगर तगाराम भील को कहा जाता है। वे पिछले 55 वर्षों से इस वाद्य यंत्र को बजा रहे हैं। राजस्थान लोक संगीत को नई ऊंचाइयों पर ले गए हैं। एक है स्वामी ब्रह्मदेव महाराज, इन्हें समाज सेवा से संबंधित दिया गया था। कार्य क्षेत्र इनका था श्री गंगानगर। इन्होंने श्री जंगदवा अंध विद्यालय और मुख बधिर विकलांग संस्थान की स्थापना की है। ये दिव्यांगजनों के कल्याण और पुनर्वास के लिए समर्पित है। तो 3 हस्तियां हो गई, गफरुद्दीन मेवाती, तगाराम भील और स्वामी ब्रह्मदेव महाराज। गफरुद्दीन मेवाती को कला भपंग और वादन में दिया गया था। इन्हें पांडुन का कड़ा के एकमात्र ये जीवित कलाकार माने जाते हैं। तो इनको आपको ध्यान रखना है। निवासी कहाँ से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 20 जनवरी 2026 को जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में पुरस्कार समारोह आयोजित किए गए। मुख्य अतिथि राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हिलाल नागर थे। ऊर्जा संरक्षण उत्कृष्ट योगदान के लिए 73 विजेताओं को 30 संस्थान और व्यक्ति और 43 अन्य को सम्मानित किया गया। तो आपको टोटल याद रखना है 73। ये पुरस्कार पिछले 3 वर्षों 22-23 और 23-24 के दौरान प्रयासों के लिए दिया गया। प्रमुख श्रेणियों की बात करें तो 5 प्रमुख श्रेणियाँ, एक तो उद्योग हो गए, एक व्यक्तिगत भवन हो गए, नगरीय निकाय भवन हो गए, सरकारी विभाग कार्यालय और व्यक्तिगत श्रेणी। इस प्रकार आपको इनको याद रखना है। आगे है राज्य सरकार और पुलिस सम्मान 26 जनवरी 2026 राजस्थान के सवाई मानसिंह स्टेडियम राजस्थान का राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास मनाए गए। ध्यान रखना है, आपकी बार जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम में 26 जनवरी को ये मनाया गया था। 26 जनवरी जयपुर में मनाया गया था सवाई मानसिंह स्टेडियम में। समारोह की प्रमुख झलकियों की बात करें तो इसका ध्वजारोहण किया था राज्यपाल श्री हरिभाऊ वागड़े ने। राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण किया तो राज्यपाल जी ने किया था। उपस्थिति मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष वसुदेव देवयानी और मंत्रिमंडल के सारे सदस्य मौजूद रहे। एट होम शाम को लोक भवन, पूर्व में राजभवन, अभी पहले था इसका राजभवन था, अब नाम कर दिया लोक भवन में, राज्यपाल के सानिध्य में पारंपरिक एट होम कार्यक्रम आयोजित हुआ। ये राज्यपाल के कर कमलों से हुआ था। पुलिस पदक सम्मान कुल 17 पुलिस कर्मियों को दिया गया था। समारोह में राजस्थान पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी को उनकी विशिष्ट और सराहनीय सेवाओं के लिए दिया गया था। 17 पुलिस कर्मियों को दिया गया था। राष्ट्रपति पदक दिया था डीआईजी शांतनु कुमार सिंह को। राष्ट्रपति पुलिस पदक आईजी सत्येंद्र सिंह को। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति पदक विशिष्ट सेवा के लिए कौन थे? शांतनु कुमार। तो विशिष्ट सेवा उन्होंने शांत रूप से की थी। राष्ट्रपति पुलिस पदक, पुलिस क्या होती है? सत्य पर चलती है ना, तो सत्येंद्र को दी गई थी। राष्ट्रीय पदक दिया था घनश्याम सिंह जी को, गृह विभाग से संबंधित। आगे है प्रमुख व्यक्तित्व डॉक्टर रामकरण यादव, निवासी है कोटपुतली। पुरस्कार गांधी नोबल शांति पुरस्कार 2025 2 जनवरी 2026 शिमला में सम्मानित किया गया। ये ध्यान रखना, ये पुरस्कार पूछे जा सकते हैं। गांधी नोबल शांति पुरस्कार 2025 डॉक्टर रामकरण यादव को दिया गया था। ये सम्मान गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल द्वारा, ये ध्यान रखना, नेपाल के द्वारा शिक्षा समाज सुधार और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के लिए दिया जाता है। तो यह आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। ये वाला गांधी नोबेल शांति पुरस्कार तो कौन हो गया? 2025 दिया गया डॉक्टर रामकरण यादव को। तो राम के
कमलों पर चलता है, कर कमलों पर चलता है, तो इसलिए उसे गांधी नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। इस प्रकार आपको याद रखना है। यह गांधी जी किसका, राम का नाम लेते थे। इस प्रकार आपको किसी पे आप रिलेटेड करके याद कर सकते हो। डॉक्टर ललित कुमार भारद्वाज, जयपुर के डॉक्टर ललित कुमार भारद्वाज को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में पुरस्कृत किया गया। उन्हें 9 सितंबर 2025 को एंटास द्वारा आयोजित पावर ऑफ वेट अभियान में भाग लिया था। ये गिद्धों और पारिस्थितिक तंत्र के हेतु चले गए विश्व का सबसे बड़ा जागरूकता अभियान है। तो इन्हें भी इनका नाम वहाँ उस रिकॉर्ड में शामिल होता है, इन्हें पुरस्कृत किया गया, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में पुरस्कृत किया गया था। आगे है लक्ष्य सिंह मेवाड़, उदयपुर राजपरिवार के सदस्य लक्ष्य सिंह मेवाड़ को 22 जनवरी 2026 को शिकारबाड़ी में 14 से अधिक मिट्टी के मटके वितरित कर अपना 10वां गिनीज वर्ल्ड कप 14 से अधिक मिट्टी के मटके वितरित किए थे उन्होंने। वे पिछले 8 वर्षों में शिक्षा, पर्यावरण और समाज सेवा में क्षेत्र में निरंतर कार्य करते हुए 10 विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं। ये वाले इंपॉर्टेंट है, एक तो ये रामकरण यादव वाला और ये वाला। मनस्वी अग्रवाल, पर्वतारोही मनस्वी अग्रवाल ने दक्षिण अमेरिका की इंडीज पर्वत श्रृंखला स्थित अंकोनगुआ की चोटी फतेह की। 7000 मीटर और 2300 फीट ऊंची है। ये ध्यान रखना। मनस्वी अग्रवाल उदयपुर से संबंधित हैं। इन्होंने दक्षिण अमेरिका की इंडीज पर्वत पर उसकी ऊंची चोटी है जिसका नाम है एकोंगनगुआ, इसकी चोटी फतेह की है। गीता समोता के बाद एकानगुआ पर पहुंचने वाली राजस्थान दूसरी महिला, पहली थी गीता समोता, दूसरी महिला मनस्वी अग्रवाल। एकोनकागुआ एशिया के बाहर 6 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी है। 23 दिसंबर 2025 को अंटार्कटिका की सर्वोच्च चोटी विंसेक मैसी फतेह कर राजस्थान की पहली पर्वतारोही बनी थी। कौन? मनस्वी अग्रवाल। तो इस प्रकार अपन को ये ध्यान रखना है। मनस्वी अग्रवाल ये दक्षिण अमेरिका की इंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है एकांगुआ, उसकी चोटी को फतेह किया था। आगे है प्रमुख घटनाएं। 263 स्थापना दिवस पर अमरूद महोत्सव और नई घोषणा। सोयामधुपुर जिले का 263वां स्थापना दिवस था। ये वाला ध्यान रखना, 263 वाला की स्थापना। इस भव्य रूप से अमरूद महोत्सव और कृषि तकनीक मेले का आयोजन किया गया। कब? 19 जनवरी 2026 को। ये ध्यान ये पूछा जा सकता है। 263वां स्थापना दिवस है। सोयामधुपुर जिले का अमरूद महोत्सव और नई घोषणा की गई थी। प्रमुख आयोजन उद्घाटन किया था लोकसभा अध्यक्ष श्री ओमलाल बिरला ने। स्थान था दशहरा मैदान सोयामधुपुर। सांस्कृतिक संध्या 19 जनवरी को पद्म श्री कैलाश खेर द्वारा रणथंबोर रागा म्यूजिकल नाइट की प्रस्तुति दी गई थी। महत्वपूर्ण घोषणाएं की बात करें, सोयामधुपुर जिला मुख्यालय पर फूल उत्कृष्टता केंद्र तर्ज पर अब अमरूद के लिए भी विशेष केंद्र स्थापित होगा। किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रमाणीकरण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये ध्यान रखना, 263वां स्थापना दिवस है। उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। बामनवास कांकर पंचायत कोटपुतली बहरोड में पड़ती है। राजस्थान की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत। ये वाला तथ्य आपको विशेष तौर से ध्यान, ये एग्जाम पूछा जा सकता है। राजस्थान की पूर्णतः पहली जैविक ग्राम पंचायत कौन सी है? तो बामनवास कांकर पंचायत। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है। इस तथ्य को आप बड़े गहराई से आपको याद करना है। बामनवास मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कर देता हूँ, इसको आप अच्छे से देख लेना एक बार। बामनवास कांकर पंचायत राजस्थान की पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत है। ये ध्यान रखना आपको। ये केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि उत्तर पश्चिम भारत के पहले पूर्ण जैविक प्रोन्नत ग्राम निकाय भी है। तो बामनवास कांकर पंचायत कोटपुतली बहरोड पड़ती है। इसे NPOP नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के मानक के तहत प्रमाणित किया गया है। यहाँ के 1500 हेक्टेयर कृषि भूमि और 6000 से अधिक पशुपालन को जीव प्रमाण पत्र मिला है। यानी तो खेतों में रसायन डालेंगे, नहीं पशुओं को रासायनिक चारा दिया जाएगा। शामिल बस्तियां में बामनवास कांकर, नागलडेही, राह का माला, बादानों की माल, डोलावास, खारियों की डाणी और बेरावास। संस्थापक COFED संस्थापक जितेंद्र शेरावत। वर्ष 2026 में तकनीकी राजस्थान अलवर कोटपुतली बहरोड भीलवाड़े के 300 ग्राम पंचायत को जैविक बनाने का लक्ष्य रखा है। तो अपन को तो ये वाला ध्यान रखना। इको सेंसिटिव जोन कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने जनवरी 2026 की अधिसूचना के माध्यम से राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव घोषित किया गया है। कौन से? आपको ध्यान रखना, राजस्थान कुंभलगढ़ किस
वन्य जीव अभ्यारण्य के चारों ओर क्षेत्र को। दायरा 0 से 1 किलोमीटर तक है। प्रवेश क्षेत्र, इसमें कुल 243 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र और 94 गाँव शामिल है। प्रतिबंधित गतिविधियाँ, इस क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन, पत्र क्रैशिंग, ईंट भट्टे, प्रदूषणकारी उद्योग और नई पवन चक्कियों की स्थापना पर पूर्ण रोक रहेगी। ये ध्यान रखना, राजस्थान के कुंभलगढ़ के आसपास के क्षेत्र को घोषित किया गया है। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य 610 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में विस्तृत है। ये राजसमंद, पाली, उदयपुर जिलों में फैला हुआ है। कर्तव्य पथ पर उस्तक कला के रंगों में रंगी राजस्थान की झांकी। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में राजस्थान की झांकी ने दर्शकों का मन मोह लिया। इस बार झांकी का मुख्य आकर्षण बीकानेर की विश्व प्रसिद्ध उस्तक कला रही। ये ध्यान रखना, आपके गणतंत्र दिवस के दौरान बीकानेर की उस्तक कला हो राजस्थान की झांकियों में थी, जो आकर्षण केंद्र रही। विषय था इसका राजस्थान मरुस्थल का स्वर्ण स्पर्श। ये विषय पूछा जा सकता है, इसको आपको ध्यान रखना। ये विषय को आपको ध्यान, राजस्थान मरुस्थल का स्वर्ण स्पर्श। विशेषताएं बात करें, अगर वो राजस्थान के प्राचीन वाद्य रावण हत्या का वादन करते हुए कलाकार की 180 डिग्री घूमती हुई प्रतिमा थी। 13 फुट की मध्यभाग उस्तक कला से सजी विशाल पारंपरिक कुंपी और उस पर नक्काशी करते हुए कारीगरों का दृश्य है। मरुस्थलीय संस्कृति के प्रतीक के रूप में विशाल ऊंट और सवार के प्रतिमा। सजावट दोनों और उस्तक कला की बारीकी को दर्शाते हुए पत्तेदार स्वर्ण कारीगरी वाले मेहराब प्रस्तुत झांकी के चारों ओर कलाकारों द्वारा गहर लोक नृत्य प्रदर्शन। देखो ये वाला झांकी की फोटो दे रखी है आपको। आगे यूट्रिकुलेरिया कॉमन शेल्डक केवला देव में मिला दुर्लभ मांसाहारी पौधा और कॉमन शेल्डक की वापसी। ये ध्यान रखना है, ये कहाँ पर मिला था? केवलादेव अभ्यारण्य में। मांसाहारी पौधा है जिसका नाम है यूट्रिकुलेरिया है। उद्यान के एल, के और बी ब्लॉक में दुर्लभ कीटाहारी पौधा देखा गया, नाम है इसे यूट्रिकुलेरिया या ब्लेडर वार्क कहा जाता है। 10 साल बाद लौटा कॉमन शेल्डक। दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली रस्टी स्पॉटेड कैट की खोज हुई थी। तो ध्यान रखना, ये पौधा कहाँ पर? यूट्रिकुलर कोमल शेल्डक देखा था केवलादेव में, ठीक है। 10 साल बाद लौटा। ये दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली है जिसका नाम है रस्टी स्पॉटेड कैट की खोज। जनवरी 2026 12 जिले के शेरगढ़ अभ्यारण्य में जैव विविधता की एक बड़ी उपलब्धि दर्ज की गई। ये दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली कहाँ पर देखी गई थी? शेरगढ़ अभ्यारण्य में। दुनिया की सबसे छोटी बिल्ली जिसका नाम था रस्टी स्पॉटेड कैट, यह वहाँ पर देखी गई थी जनवरी 2026 में। 78वां सेना दिवस 15 जनवरी 2026 को 78वें सेना दिवस के अवसर पर जयपुर में ऐतिहासिक परेड का आयोजन किया गया। स्थान था महल रोड, जगतपुरा, अक्षय पात्र सर्कल से बॉम्बे अस्पताल। यह पहली बार था जब मुख्य परेड किसी सैनिक छावनी से बाहर आयोजित की गई। साथ ही दिल्ली के बाहर ये चौथा आयोजन था। ये ध्यान आपको ध्यान रखना, दिल्ली जयपुर में आयोजित हुआ था और ये चौथा आयोजन था। थीम भारतीय सेना शौर्य और बलिदान, इसकी थीम थी भारतीय सेना शौर्य और बलिदान। वर्ष 2026 को